बैड वर्कमैन क्वेरल्स विथ हिज टूल्स, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आई एम भरत सहानी। आई एम गोइंग टू टेल यू आइडेंटिफिकेशन रूल्स एंड यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है? वाक्य कहें या मुख्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई ए। अगर ऐसे नहीं समझेंगे तो आप ऐसे समझिए कि किसी कार्य का पास्ट में होना, जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो प्रेजेंट में हो गया कि मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता था, वह घर गया, गया इसका मतलब पहले की बात है। तो पास्ट इंडेफिनिट का यही पहचान है कि वह घर जाता था, ता था, ती थी, ते थे, वह घर गया या ई ए। इंग्लिश में क्या है? टू डिनोट पास्ट एक्शन। दरअसल जो पास्ट इंडेफिनिट होता है यह पास्ट एक्शन को डिनोट करता है, यानी कि जो कार्य पहले हो गए हैं, जो क्रियाकलाप पहले हुए हैं आज से कुछ पहले, यानी कि पास्ट में, उस एक्शन को ये डिनोट करता है। और दूसरा वो इंडिकेट करता है पास्ट हैबिचुअल एक्शन को, यानी कि जो पिछली आदतें हैं। और इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होता है। मतलब अगर पूरे टेंस की बात करेंगे तो केवल यही एक ऐसा टेंस है जो अपने साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेता है। बाकी कोई भी टेंस वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लेता है, यानी कि जो वर्ब होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इंग फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म, इन सब में सेकेंड फॉर्म केवल इसी में लगता है, बाकी सब इधर उधर लग जाते हैं। तो इसको ध्यान देना है थोड़ा सा। मेरे पिताजी ने एक साइकिल खरीदा, कब की बात है? पहले की बात है। मेरे पिताजी ने एक साइकिल खरीदा। कौन खरीदा? मेरे पिताजी ने, तो हो जाएगा माई फादर, माई फादर, माई फादर। अब खरीदा, खरीदना मतलब होता है बाई, तो यहाँ बाई का सेकेंड फॉर्म लग जाएगा, यानी कि बॉट। माई फादर बॉट, क्या खरीदा? एक साइकिल, तो ए साइकिल। ठीक है, समझ में आया? इसमें यही ध्यान देना है। पास्ट इंडेफिनिट का अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा, यानी कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। था, थी, थे की अंग्रेजी भूल करके भी वाज या वेयर नहीं लगाएंगे। वे सब प्रयागराज जाते थे, कब की बात है? पहले की बात है। जाते थे, कौन जाते थे? वे सब, यानी कि दे। अब जाना का होता है गो, और गो का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट। दे वेंट टू प्रयागराज, प्रयागराज, दे वेंट टू प्रयागराज। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम, खास करके यह सामान्य रूप में एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब हो गया जैसे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, स्कैर्सली, द डे बिफोर, द लास्ट डे, द लास्ट मंथ, द लास्ट ईयर, इस तरह के एडवर्ब ऑफ टाइम ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा देखिए, टू इंडिकेट पास्ट हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन, जो पास्ट में आदतें थी, जैसे मैं रात में पढ़ा करता था, मैं बहुत ज़्यादा खाया करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था, तो ये आदत थी, तो इसी को हैबिचुअल एक्शन कहा जाता है या रेगुलर एक्शन भी कहा जाता है। अब हम सब बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, इसको आप तीन तरह से बना सकते हैं। पहला तो पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स को आप फॉलो कर सकते हैं। कौन क्रिकेट खेला करते थे? हम सब, यानी कि वी। ठीक है, अब खेलना जो होता है प्ले, तो प्ले चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, कैसे पास्ट इंडेफिनिट है? ता था, ती थी, ते थे, तो वी प्लेड सेकेंड फॉर्म, वी प्लेड क्रिकेट, वी प्लेड क्रिकेट बचपन में, इन चाइल्डहुड, इन चाइल्डहुड। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, इन चाइल्डहुड, बचपन में हम क्रिकेट खेला करते थे, यानी कि वी प्लेड क्रिकेट। आप इसे दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, यूज्ड टू का प्रयोग करके और वुड का प्रयोग करके। हम सब बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, यानी कि वी यूज्ड टू प्ले, वी यूज्ड टू प्ले
क्रिकेट, क्रिकेट इन चाइल्डहुड, ऐसे भी हो सकता है। आप यहाँ चाहें तो वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ यूज्ड टू का आपने प्रयोग किया है। दरअसल जो यूज्ड टू का प्रयोग होता है ये पास्ट हैबिट या पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। वुड का भी प्रयोग ऐसे ही किया जाता है, वी वुड प्ले क्रिकेट, वी वुड प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड, इन चाइल्डहुड। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव सेंस बहुत मायने रखता है। जो निगेटिव सेंटेंस होता है ये बहुत मायने रखता है, अक्सर स्टूडेंट इसी को भूल जाते हैं। जब पास्ट इंडेफिनिट निगेटिव होता है, जैसे वाक्य के अंत में नहीं आ गया तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो जब निगेटिव सेंटेंस होता है तो यह डिड नॉट यूज होता है, यानी कि नॉट कभी भी अकेले नहीं आता है, जब भी आता है तो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेके आता है। अब इसको देखिए कैसे, वह यहाँ नहीं आता था या वह यहाँ नहीं आया, यानी कि कौन नहीं आया तो ही के साथ चूंकि नॉट लगाना है तो आपको डिड नॉट लगाना पड़ेगा। और जैसे ही आप डिड नॉट लगाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में आप वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा रहे थे, लेकिन यहाँ जैसे ही आप डिड नॉट यूज करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, यानी कि कम मीन्स आना, तो कम ही लगेगा यहाँ, ठीक है। ही डिड नॉट कम, और यहाँ का हो गया हियर, ही डिड नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आता था। मैंने उसे नहीं देखा, मैंने उसे नहीं देखा, यानी कि कौन नहीं देखा तो आई। अब नहीं है तो डिड नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, आई डिड नॉट लुक हिम, आई डिड नॉट लुक हिम। क्या राम यह कार्य किया, क्या जब भी पहले रहेगा तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखेंगे, तो फिर लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले लिखेंगे। अब चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लगता है डिड, तो हम सबसे पहले लिख देंगे डिड, ठीक है। अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे डिड राम। अब कार्य करना दो चीज माने होता है, आप चाहें तो डू ए वर्क कर सकते हैं, डू दिस वर्क कर सकते हैं, या वर्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ यह कार्य है और फिर करना है तो इसलिए हम डू का प्रयोग करेंगे। डिड राम डू, और यह वर्क यानी कि दिस वर्क, ठीक। क्या वह मुंबई में रहता है, क्या पहले है ना, तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखेंगे, फिर से पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग डिड हम सबसे पहले लिख देंगे। डिड और सब्जेक्ट है वह, कौन मुंबई में रहता है वह, डिड ही, और रहना का होता है लिव, तो लिव का फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, क्योंकि जब भी हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा पास्ट इंडेफिनिट में, यही ध्यान देने वाली बात है, जब भी हेल्पिंग वर्ब का यूज आप करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और जब तक हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड का यूज नहीं करेंगे तब तक सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो डिड ही लिव इन मुंबई, मुंबई, ठीक है। उसने वहाँ क्या देखा, अब देखिए जब कब कहाँ कैसे क्यों कितना किधर बीच में हो तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाएंगे व्हाट, ठीक है। अब व्हाट जैसे ही इंट्रोगेटिव वर्ड कोई भी लगता है उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इसमें, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड लगेगा। व्हाट डिड ही, अब देखिए लुक, वहाँ का मतलब हो जाएगा देयर, व्हाट डिड ही लुक देयर, वह वहाँ क्या देखा। यहाँ देखिए उसने कल एक कार खरीदा है, उसने कल एक कार खरीदा है, ऐसे पोजीशन में चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, उसने कार खरीदा है, उसने कार खरीद लिया है, वह कार खरीद चुका है, फिर भी हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है, क्यों। अब इसको देखिए, जब भी पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे स्टरडे, स्टरडे से रिलेटेड और भी वर्ड, जैसे
स्टरडे मॉर्निंग, स्टरडे नून, स्टरडे आफ्टरनून, स्टरडे इवनिंग, स्टरडे नाइट, स्टरडे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी और वर्ड आता है और द डे बिफोर स्टरडे, द डे बिफोर स्टरडे यानी कि परसों, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगर इस तरह से आता है, या लास्ट मोमेंट या किसी महीने में आता है और वो प्रेजेंट परफेक्ट में रहता है, तो भी हम इसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडिफिनिट में बनाते हैं। ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बात सभी लोग नहीं जानते हैं, और जब आप उनसे थोड़ा सा अधिक जानेंगे तभी कंपटीशन टॉप कर पाएंगे, तभी एग्ज़ाम में बेहतर नंबर ला पाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान देना ज़रूरी है कि जब भी एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड जब भी रहेगा और वो भले प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा, तो भी हम इसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडिफिनिट में ही बनाएंगे। उसने कल एक कार खरीदा है, किसने खरीदा है? तो ही। अब खरीदा है, जब भी है, हूँ, हैं रहता है तो प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसमें पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन हम पास्ट इंडिफिनिट में ही करेंगे। और पास्ट इंडिफिनिट में करने का मतलब क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। यहाँ खरीदना है तो खरीदना का हो जाएगा बॉट, ही बॉट ए कार। अब कल, बीता हुआ कल यानी कि स्टरडे, स्टरडे। वह पिछले महीने दिल्ली से आया है, देखिए वही है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में हम नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम खास करके पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड है। पिछले महीने, पिछले वर्ष, पिछले सप्ताह अगर ऐसा है और ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो भी इसका ट्रांसलेशन हम पास्ट इंडिफिनिट में करेंगे। कौन आया है? तो वह आया है, तो ही। अब आना का कम, तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा केम। और दिल्ली से यानी कि फ्रॉम दिल्ली। पिछले महीने यानी कि लास्ट मंथ, लास्ट मंथ। नेक्स्ट, इसी समय उसने पढ़ना शुरू किया। अब देखिए, जब भी इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम रहता है, तो ऐसे में दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में ही बनाया जाता है। इसको ध्यान रखना है, खास करके कंपटीशन में एक कॉमन एरर में पूछ देता है। इट इज़ टाइम, इसी समय, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम ही स्टार्टेड, ही स्टार्टेड पढ़ना यानी कि पढ़ाई, ही स्टार्टेड रीडिंग। अब दूसरा देखिए, सपोजिशनल सेंटेंस में, सपोजिशनल सेंटेंस का मतलब होता है कि जब आप कोरी कल्पना करते हैं, काश मैं अमिताभ बच्चन होता, काश मैं एक हीरो होता, इस तरह से जब आप सपोजिशन करते हैं, कोरी कल्पना करते हैं, दीवा स्वप्न देखते हैं, ऐसे सेंटेंस जब बोले जाते हैं तो इस सेंटेंस को पास्ट इंडिफिनिट में यूज किया जाता है। लेकिन एक रूल और होता है, वो ये होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो वाज वेयर का प्रयोग एक वीडियो है, उसको आप देख लें। यदि मैं राजा होता, यदि का मतलब इफ़, आई, राजा होता, ये देखिए यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट इसे माना गया है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जा रहा है। इफ़ आई वेयर ए किंग, इफ़ आई वेयर ए किंग, यदि मैं एक राजा होता। कुछ और सेंटेंस देखिए, मेरी इच्छा है मैं एक मुख्यमंत्री होता, मैं एक मुख्यमंत्री होता। मेरी इच्छा है यानी कि आई विश, आई विश, आई वेयर, यहाँ ध्यान देना है, आई वेयर ए सीएम, सीएम का मतलब हो गया चीफ मिनिस्टर। मेरी इच्छा है या काश, काश वह
मेरा पति होता, काश वह मेरा पति होता। तो काश के लिए आप इफ़ भी लगा सकते हैं या आई विश भी लगा सकते हैं। आई विश, मेरी इच्छा है कि वह मेरा पति होता, काश वह मेरा पति होता। तो ऐसे में ही, अब देखिए ही के साथ वाज लगना चाहिए पास्ट में, लेकिन ये नहीं लगाते हैं, हम वेयर का प्रयोग करते हैं। ही वेयर माई हस्बैंड, हस्बैंड। तो ये है पास्ट इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट को बड़ी बारीकी से समझना होगा। सबसे खास बात जो इसमें ध्यान देना होता है पास्ट इंडिफिनिट में, ये जो सेंटेंस है इस पर तो ध्यान देना ही देना है आपको, लेकिन सबसे खास चीज़ ये है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, लेकिन जैसे ही निगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म शुरू हो जाता है। तो ये अपने रूप को बदलता रहता है। तो इसको बार बार देख लें ताकि पास्ट इंडिफिनिट आपका कहीं से कमज़ोर ना रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।